प्राप्ति बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी ने की थी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति साहब होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु राज्य का त्योहार है पोंगल। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां पर हुआ था? तो 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहते हैं। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह जी के द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई थी। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह जी ने। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव जी माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है हवा महल। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी सिखों का प्रमुख त्योहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास जी महाभारत के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य, जिन्हें आप कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय का देश के नाम से जापान देश प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि लौटा दी थी। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। सफेद रक्त कण WBC का काम क्या होता है? तो व्हाइट ब्लड सेल सफेद रक्त कण का काम शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होता है। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाते हैं? तो एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं।
बीजक किसकी रचना है? तो संत कबीरदास की रचना है बीजक। चांद बीबी कहाँ की शासक थीं? तो अहमदनगर की चांद बीबी शासक थीं। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना ईमेल करना कहलाता है। मैराथन दौड़ की पूरी दूरी कितनी होती है? तो 26 मील 385 गज मैराथन दौड़ की पूरी दूरी होती है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं? तो आसवन विधि के द्वारा समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कि कोरम क्या होना चाहिए? तो लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति अर्थात कोरम 1/10 होना चाहिए कुल सदस्य संख्या का। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत में पाई जाती है। किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है? तो रेगूर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो भारत के 51% क्षेत्रफल पर खेती होती है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो बड़े पैमाने पर जंगलों को काटकर सपाट मैदान बनाकर जो खेती करते हैं उसे झूम खेती कहते हैं। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? तो लाला अमरनाथ जी ने टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक लगाया था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत पर आधारित है हमारा राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी होती है? तो 52 सेकेंड राष्ट्रीय गान गाने की अवधि होती है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल जी ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। पेसमेकर संबंध जो है शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध शरीर के अंग हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन साहब ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो साहब ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी जी की समाधि का नाम राजघाट है। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो भारत में पहली रेल बंबई, जिसे वर्तमान में मुंबई कहा जाता है, वहां से थाने तक चली थी। राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता नगर में आरंभ हुई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में भारत में रेलवे का आरंभ हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी, जो कि 1984 में अंतरिक्ष यात्री बने थे। राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी जी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिवेली साहब संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं? तो इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में 15 देश सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देश सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? तो द हेग हॉलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव वान की मून। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा था? तो दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो अभिनव बिंद्रा जी ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो रियो डी जेनेरो में सन 2016 में ओलंपिक खेल हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा में मुर्राह नस्ल की भैंस जो मिलती है वो प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर है? तो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह जी ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्रफल है। पहले मुख्यमंत्री कौन थे हरियाणा के? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? तो चीन की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट आना किस बात का सूचक है? तेजी से गिरावट आना तूफान का सूचक होता है। राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम राज्य में स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु होती है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन पाई जाती है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, लोकमान्य तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे हमारी आकाश गंगा का नाम है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उद्दंड मार्दंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की अवधी बोली में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानुहंस हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यूनान में 1896 में हुई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने हॉकी में ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो भारत ने आखिरी बार हॉकी में 1980 में मॉस्को में स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? तो लुसान स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहां पर हुए थे? तो सन 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में गोले कितने होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में गोले 5 होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो माइकल फेल्प्स एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। स्विमर हैं ये, राइट आंसर हो जाएगा। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहां पर होने का हुआ था? तो टोक्यो जापान में होने को हुए थे 2020 में ओलंपिक खेल, लेकिन कोरोना की वजह से 2020 में होने वाली सभी गतिविधियां स्थगित कर दी गई और उनको कुछ समय के लिए बढ़ा दिया गया या टाल दिया गया। सन 2012 की बात करें तो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन गेम से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने 1900 में ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया था।
ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी जी ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी हैं। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैक टू द वेदास यानी कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद जी ने वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास नारा दिया था। राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने की थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होती है। मानव शरीर के किस अंग के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो मानव शरीर के अंग गुर्दे के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला, वो कौन थे? हालांकि अब दूसरे भी हो गए हैं, लेकिन स्टार्टिंग में अगर बात करें एकमात्र लिखा हुआ आ जाए तो ऑप्शन में आपको अमर्त्य सेन ही लगाना है। अगर सिर्फ भारतीय की बात आए तो 2 हो चुके हैं, लेकिन एकमात्र भारतीय पूछा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से बाकी आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे। अगर ऑप्शन में लेटेस्ट है तो लगाइए, नहीं तो अमर्त्य सेन ही आंसर होगा। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन यंत्र के वाद्य में विख्यात रहे हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजागोपालाचारी जी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र जो है उसका नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबाई विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया यकृत या लीवर का रोग है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह नियम किसका है? तो द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह पास्कल का नियम है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होती है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप जी ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर मुगल बादशाह अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल जी गदर पार्टी के संस्थापक थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव जी ने सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ ब्लड ग्रुप जो है सर्वाधिक सर्वदाता रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है, ओ ब्लड ग्रुप। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। मादा एनाफिलीन मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग मादा एनाफिलीन मच्छर के काटने से होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कॉपरनिकस जी ने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है प्रकाश वर्ष का संबंध। स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। चार मीनार कहां पर है? तो हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। कुतुब मीनार कहां पर है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहां पर है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहां पर है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई? तो सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को ध्यानचंद जी के जन्मदिवस के अवसर पर खेल दिवस मनाते हैं। किसके जन्मदिवस पर खेल दिवस के रूप में मनाते हैं? तो मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के जादूगर, इनके जन्मदिवस पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने आराम हराम है का नारा दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। मारो फिरंगियों को, ये नारा किसने दिया? तो मंगल पांडे जी ने मारो फिरंगी को नारा दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये नारा किसने दिया? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ये नारा दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय जी का सबसे अधिक प्रयास रहा सती प्रथा के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। महात्मा गांधी का जन्म दिवस तिथि को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाते हैं। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? तो परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज साहब को कंप्यूटर का पिता कहते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मेजर यूरी गागरिन। यूरी गागरिन रूस से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था और इसे कब छोड़ा गया? तो पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था, इसे सन 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून जी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? तो युआन चीन की मुद्रा का नाम है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? तो हेनरी ड्यूरॉन रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? तो सरोजनी नायडू भारत कोकिला कहलाती हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो दिल्ली में कुतुब मीनार बनवानी शुरू की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक हैं। विवेकानंद स्मारक कहां पर है? तो कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में दक्षेस का मुख्यालय है। दक्षेस में कितने देश सदस्य हैं? तो 8 देश सदस्य हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सभी दक्षेस के सदस्य देश हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो लगभग 7516 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है। विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक
उत्पादन होता है? राइट आंसर है भारत में। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी नामक बीमारी विटामिन सी की कमी से होती है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स नाम की बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन होता है विटामिन ई की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, ए, डी, ई, के, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl साधारण नमक का रासायनिक नाम है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको आप N2O के नाम से भी जानते हैं, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का रासायनिक नाम है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान करते हैं? तो नेत्रदान में नेत्र के कॉर्निया का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा बोन मैरो में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं ब्लड प्रेशर मापने के लिए। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या है? तो रोम रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दल उग्रवादी उदारवादी नामक दलों में विभाजित हो गई थी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा राज प्रथम चोल ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो 2014 का फुटबॉल विश्व कप ब्राजील में आयोजित हुआ था। 2018 का फुटबॉल विश्व कप कौन से देश में आयोजित हुआ था? 2018 का फुटबॉल विश्व कप रूस में आयोजित हुआ था। 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहां पर हुए थे? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में 2014 के कॉमनवेल्थ गेम हुए थे ग्लासगो स्कॉटलैंड में। 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहां आयोजित हुआ था? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 2015 का क्रिकेट विश्व कप आयोजित हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, जो कि अब हट चुका है? तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, जो कि अब हट चुका है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो मैक्सिको विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी क्या है? तो दादर और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जूबा दक्षिणी सूडान की राजधानी है, जो 2011 में बना। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री साहब योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। होपमैन कप किस खेल में दिया जाता है? तो टेनिस खेल में होपमैन कप दिया जाता है।
देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो भारत में पहली फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो कान की हड्डी होती है स्टेपिज, सबसे छोटी हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर हड्डी, जांग की हड्डी होती है सबसे बड़ी हड्डी। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो 639 पेशियां हैं मानव शरीर में। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया जस्तीकरण या गैल्वनाइजेशन या गैल्वनीकरण कहते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां पर स्थित है? तो दिग्बोई असम में भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण करवाया। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पर पारित किया गया? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में भारत में आपातकाल की सबसे पहली घोषणा की गई थी। चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। सेल्यूकस का राजदूत जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसका नाम क्या था? तो सेल्यूकस का राजदूत जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसका नाम मेगास्थनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक्स जी ने विटामिन की खोज की थी। स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु से बनी होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकल से मिलकर बनती है स्टेनलेस स्टील। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है कांसा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद ग्रंथ में मिलता है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर छोटी आंत में संपन्न होती है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर बॉल पेन काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो रेशम के कीड़े शहतूत की कोमल वृक्षों की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खदान के लिए राजस्थान में खेतड़ी प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी में सबसे नजदीक का ग्रह है। राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण के माध्यम से होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता वाटसन और क्रिक ने लगाया। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापते हैं ध्वनि की तीव्रता। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है मधुमक्खी का पालन। किसी वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं? तो किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को होम पेज कहते हैं। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं।
सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति होती है। एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? तो एकमात्र ग्रह जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है उसका नाम है शुक्र ग्रह। सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो सूर्य में सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस होती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो लगभग अगर बात करें तो 4.6 अरब वर्ष सौरमंडल की आयु है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सेकंड में अगर बात करें तो 500 सेकंड, और मिनट की बात करें तो 8 मिनट 20 सेकंड लगभग सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लेता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां पर किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण, जो कि राजस्थान में स्थित जगह है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण अपना किया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार में रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम नामक खनिज पाया जाता है मोनोजाइट बालू में। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन है? तो व्हेल मछली संसार का विशालतम स्तनधारी है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंस स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 था। राइट आंसर हो जाएगा। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति रैम कहलाती है, जिसे आप रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। रिएक्टर पैमाने के द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। भूपटल पर सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो भूपटल पर सबसे अधिक पाई जाती है एल्यूमिनियम। किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं वायुमंडल की सबसे निचली परत को। पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेती है? तो पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो मछलियां गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हरे पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा दूध से क्रीम बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार साहब को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश लेकर चला गया? तो नादिर शाह नामक विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो धरती के तल का लगभग 71% पानी है। भारत में सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत में सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। गैस सिलेंडर में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें कौन सा गंधयुक्त पदार्थ मिलाया जाता है? तो गैस सिलेंडर में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें इथाइल मरकैप्टेन मिलाते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा प्रदेश में स्थित है। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या होता है? तो WWW का अर्थ कंप्यूटर भाषा में वर्ल्ड वाइड वेब होता है।
1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त जी केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट जी ने कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला, कौन है वो? तो अमर्त्य सेन जी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अब दूसरे भी आ चुके हैं, बनर्जी जी। अगला प्रश्न, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर में 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? इलाहाबाद के आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद के निजाम ने की थी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गौंड जनजाति भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय गौंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ऑप्शन के हिसाब से यहां पर यह आंसर होगा, लेकिन 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर बात करें तो भील जनजाति जो है सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है, अगर भील ना हो तो गौंड लगाना है, अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो भील सबसे पहले आंसर आएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह जी शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो जुड़ा था उसकी हत्या किसने की? तो उधम सिंह जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन जो है किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय थे? तो भारत में 24 उच्च न्यायालय थे, अब इनकी संख्या बढ़ गई है। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम नृत्य शैली केरल से संबंधित है। भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम नृत्य शैली तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कथकली नृत्य शैली किससे संबंधित है? तो कथकली राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की होती है, तो सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी होती है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी 1913 में साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, पहले भारतीय थे। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1995 में मिड डे मील योजना शुरू हो गई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है और इसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस का मिश्रण ले जाते हैं। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? तो हेनीमैन होम्योपैथी के संस्थापक माने जाते हैं। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन गैस फलों को पकाने में उपयोग में लाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह हिंदी वर्ष का पहला माह चैत्र होता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी।
भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो यहां पर यक्षगान पूछा गया है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो प्याज में खाद्य भाग तना होता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो हम जो ध्वनि सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि सुन सकते हैं। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन से थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी जी थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर लोथल था। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री साहब योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयोग की जाती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय मिहिर सेन थे। एक अश्वशक्ति में कितने वॉट होते हैं? तो एक अश्वशक्ति 746 वॉट के बराबर होती है। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो पृष्ठीय तनाव पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन मानव निर्मित प्रथम रेशा है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वाहनों की हेडलाइट किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो वाहनों की हेडलाइट बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग कहलाते हैं। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हल्की होने के कारण हीलियम को वायुयान के टायरों में भरा जाता है। टांका धातु सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टांका धातु सोल्डर में टिन और शीशे का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग शरीर के अंग आंख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वैलेंटाइना तेरेस्कोवा विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक थे। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार पारा का अयस्क है। राइट आंसर हो जाएगा मरकरी का अयस्क है, पारा का अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए करते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत तेल में जो है विटामिन D की और विटामिन A की भी प्रचुरता होती है। मनुष्य के शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड और अगर फ़ारेनहाइट में देखना है तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है। कंप्यूटर की आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है कंप्यूटर की आईसी चिप। पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की इकाई है पारसेक। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है।
ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहां पर है? तो भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में है, जो कि राजस्थान में स्थित है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया। पागल कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया, में पानी से डर लगता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? तो मैडम क्यूरी जी केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्ति हैं। सार्क दक्षेस का मुख्यालय कहां पर है? तो काठमांडू नेपाल में सार्क या दक्षेस का मुख्यालय है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जी थी। सन 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव जी थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हुए थे। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो टका बांग्लादेश की मुद्रा है। रामायण किसने लिखी है? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन राज्य किसमें होता है? तो भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया रोग दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे है? नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो जापान की मुद्रा का नाम येन है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बिछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध टेनिस खेल से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर रहता है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो 1954 में हुआ भारत चीन समझौता पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन ने 2010 में फुटबॉल विश्व कप जीता था। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहां पर स्थित है? तो पूना के पास खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट शब्द जो है टेनिस खेल से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा भारतीय थल सेना के पहले सेनाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा जो है ये मणिपुर का लोक नृत्य है। राइट आंसर हो जाएगा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भारत के राज्य केरल में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। पौधों में जीवन होता है, ये किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो पौधों में जीवन होता है भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने ये बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थापित किया गया। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। मनुष्य के शरीर में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 mm मनुष्य के शरीर में सामान्य रक्तदाब होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा था। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां पर आयोजित हुए? तो पहले एशियाई खेल
1951 मई में नई दिल्ली में आयोजित हुए। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित हुए? तो 1951 मई में नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल आयोजित हुए। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहां पर है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में स्थापित हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन हैं? तो अनिल कुंबले जी टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय हैं। 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहां पर हुआ था? तो रूस में 2018 में फुटबॉल विश्व कप हुआ था। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है संसार में। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए बी सर्वग्राही रक्त समूह है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त करते हैं? तो हॉकी खेल में पेनाल्टी स्ट्रोक प्रयुक्त करते हैं। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। भारतीय जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो भारतीय जनगणना 2011 में लास्ट टाइम हुई थी, मैं ये बोल रहा था 10 वर्षों में होती है। सही उत्तर हो जाएगा। मेघदूत की रचना किसने की? तो कालिदास जी ने मेघदूत की रचना की थी। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लाइमेट एटली भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करता है एक्जिमा रोग। स्काउट गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बाउडेन पावेल ने स्काउट गाइड संस्था की स्थापना की थी। यहाँ पर स्काउट गाइड और रेड क्रॉस में बहुत कंफ्यूजन होता है और एग्जाम में भी गलतियां होती है, इसको अच्छे से याद कर लिया करें, लिख के याद कर लें। स्काउट गाइड की स्थापना रॉबर्ट बाउडेन पावेल ने की थी, है ना। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयोग करते हैं? तो फुटबॉल में पेनाल्टी किक शब्द प्रयोग करते हैं। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य के क्षेत्र से ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुए। मानक भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है भारत की मानक समय रेखा है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे जी मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की विश्वविख्यात पेंटिंग है। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो स्वांग जो है लोक नृत्य कला है। स्वांग बिहार की, यूपी बिहार की लोक नृत्य कला है स्वांग। राइट आंसर। भारत में उच्च न्यायालय कितने थे पहले? 24 थे, अब बढ़ गए हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। तंबाकू पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही आपके लिए एक प्रकार से कहें तो क्वेश्चंस इकट्ठा करके लाने में हमने जो मेहनत करी है इसके लिए आप हमारा साथ दे सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। 1000 क्वेश्चन एक साथ एक ही वीडियो में आपके लिए हम जो लेकर आए हैं ये अपने ग्रुप पर ज़रूर शेयर करिएगा। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1 विषाणु से स्वाइन फ्लू बीमारी फैलती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो 25 जनवरी को मनाते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति जी भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव को करते हैं।
विजय स्तंभ कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है। विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रूस में जो है किन दो शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जोड़ता है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक से नर्मदा, सोन, जोहिला नदियां उद्गमित होती हैं। बाकी ऑप्शन के हिसाब से यहाँ नर्मदा आंसर है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया था। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? तो अबुल फजल ने आईने अकबरी पुस्तक लिखी है। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में बुली शब्द प्रयोग होता है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो पीटी उषा को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर